विषय वासनाओं के कारण आकर्षण जागा हुआ किसी चीज का, तो विशुद्ध प्रेम जगा हुआ। विशुद्ध प्रेम कभी भी वासना को रूप नहीं हो सकता। वहां आप हमेशा ही अपने प्रिय के प्रति मंगल भाव ही रखोगे, भले ही वो आपके लिए कितना भी बुरा सोचता रहे, आप अच्छा सोचता रहे, बुरा सोचता रहे, अपने मतलब के हिसाब से सोचता रहे, आप हमेशा उसके लिए मंगल कामना करोगे। कोई भी चीज जो आपको इस दुनिया में बांधती है, क्रोध है तो क्षमा भाव को जागृत कीजिए। और अगर आप अशांत रहने वाले व्यक्ति हैं, बेचैन रहते हैं, तो आपको इससे विपरीत चीज में चैन से रहना, शांत रहना। अगर आप ज्यादा बोलते हैं, वाचालता आपके अंदर है, तो अपने मौन को साधिए, थोड़ा उससे विपरीत जाइए, विपरीत ध्रुव में जीना शुरू कीजिए, संतुलन बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा, विषया विनिर्वंतन्ते निराहारस्य देहिना। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब उसे निराहार रखा जाता है, भोजन से रहित रखा जाता, उपवास करा दिया जाए, तो उपवास करने से, भूखा रख देने से वो विषयों से अलग हट गया, संसार के रस से अलग हट गया, ऐसा नहीं है। जैसे ही फिर मौका आएगा, अंदर की जो वृत्तियां हैं वो फिर उधर की तरफ खींच ले जाएंगे। इसलिए उपवास से ज्यादा कृष्ण कह रहे हैं, उपासना पर ध्यान दो। इसलिए वासना जब उपासना बन जाती है, तो वो जो सारे संस्कार आपको खींच रहे थे, वो नहीं खींच पाएंगे। ध्यान रख लीजिए, प्रदर्शन में हमारी रुचि रहती है, अपने आप को दिखाना, लेकिन जैसे ही आप उल्टा चलेंगे, प्रदर्शन नहीं आत्मदर्शन की तरफ ध्यान आ जाए, तब आपके बाहर की अशांति समाप्त हो जाएगी। सार यही कह सकते हैं कि आपको उपवास से बात नहीं बनेगी, भूखा रहने से, शरीर को सताने से, जंगल में भाग जाने से आपकी साधना पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं। किसी जंगल में बैठे हुए व्यक्ति को देखकर लगेगा ये झूठ पर इसने नियंत्रण कर लिया, सत्यवादी हो गया। उससे आप पूछें, इतने समय से आप हैं, झूठ बोला? बोले नहीं। क्रोध किया? बोले नहीं। अशांत रहे? बिल्कुल नहीं। लालच किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लगता है कि आदमी बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन इन सब की परीक्षा जंगल में नहीं है, इसकी परीक्षा तो भीड़ में है, इसकी परीक्षा संसार में है, जहां क्रोध कराने वाले हो और आप क्रोध ना करें, जहां ललचाने वाले लोग हो और आप लालच में नहीं आए, जहां वासना को भड़काने वाले सारे साधन हो और आप अपने आप को नियंत्रित करें, और जहां तरह तरह के आकर्षण हो और उसके बाद भी आपके ऊपर कोई लहर काम ना करे, या दूसरे शब्दों में कहें, सब तरह की आग चारों तरफ हो और आप अपने आप को उसका ईंधन ना बनाएं। जो ईंधन बन गया तो आग उसे जला के राख कर देगी, और आग को तो ईंधन चाहिए। जिनके घरों में आग लग जाती है, जहां कच्चे मकान है, छप्पर है, लकड़ी के मकान है, वहां तो बड़ी तेजी से लगती है। और गांव का आदमी सोचता है कि पक्के मकानों में भी आग लगती है क्या, शहरों में आग लगती है? हाँ, बिल्कुल लगती है। जहां लग जाए तो वहां तो सीमेंट में भी, सीमेंट को भी अपना ईंधन बना लेगा। बड़ा विचित्र होता है।
जितनी जितनी विषय वासनाओं की आग को भड़काते चले जाओगे, हर चीज को वो ईंधन बना लेगी। इसलिए तृप्ति नहीं मिलती। भोग व्यक्ति भोगता है, भोग व्यक्ति को भोग लेते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भर्तृहरि का जो ये अनुभव है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा नष्ट नहीं हुई, हम नष्ट हो गए। कालो न याता वयमेव याता। वक्त नहीं बीता, हम बीत गए। इसलिए सीधे सीधे भाव से हमें उस अनुभव को ध्यान में रखना चाहिए कि उम्र बीतती चली जाएगी, शरीर शिथिल हो जाएगा, मन की तृष्णा कभी शिथिल नहीं होती। फिर पूछा कि कैसे शिथिल होती है? बोले इसको साधना का ही मार्ग है। साधना के मार्ग से आप अपने आप को शुद्ध पवित्र कर सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे संसार से अपने आप को ऊपर उठाना और अपने प्रभु की तरफ चलाना ये आवश्यक है। और जितना जितना हम सोचेंगे कि हम संसार के जितने भी भोगों में डूबेंगे हमारा मन तृप्त हो जाएगा, किसी का कभी नहीं तृप्त हुआ। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि ये ययाति का अनुभव नहीं था 300 वर्षों का। उन राजा महाराजाओं की कहानी पढ़ लीजिए जिन्होंने संसार के बहुत सारे विषय भोगे और उसके बाद भी उन्होंने इंद्रियां शिथिल हो गई, लेकिन उनके अंदर एक अलग तरह का रोग लग गया। और वो रोग इतना भयंकर, उनकी कहानियां पढ़ेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य लगेगा। आदमी कितना यौन विकृति में चला जाता है, लोभ की विकृति में चला जाएगा, बदला लेने की विकृति में चला जाएगा, इतना विकृत हो जाएगा व्यक्ति, उसके उदाहरण देना भी ठीक नहीं है। राक्षसी वृत्ति हो जाएगी आदमी, लालच में जाकर कितना कितना कहां तक चला जाएगा। भोज के जीवन में है ना कि उनके ही चाचा ने जो है लोभ में आकर के, राज्य के चाचा मुंश थे, उन्होंने मारने के लिए भेज दिया, जल्लाद को सौंप दिया अपने बच्चे को, भतीजा था उनका, कि जाओ इसको मार दो और इसकी आंखें निकाल के दिखाना मुझे। और अपनी पत्नी को वो कह रहा है कि राज्य मेरे हाथ में ही रहना चाहिए, अधिकार मेरे पास ही रहने चाहिए। पत्नी कहती है आपकी तो उम्र ढल गई है, आप कितना जियोगे? बोले आगे मेरे बच्चे काम करेंगे, मेरी पीढ़ियां संभालेंगे राज्य। ऐसा तो नहीं है कि अभी तक हम राजा थे और इस बच्चे के कारण और फिर हम लोग जो है इनके हुक्म माने, अभी तो हमारा आदेश चलता था। आदमी कितना विकृत होता है। और उसके बाद जैसे उसको लेकर जल्लाद चला गया और उसने जो भोज प्रबंध में, आप उन श्लोकों को देखिए क्या किस तरह का श्लोक लिखा उसने, खून से पत्र लिखा था भोज ने अपने चाचा के नाम। जो उसने शब्द लिखे कि इस दुनिया में मानधाता राजा होते थे जिनका पृथ्वी पर शासन था, और वो धरती पर ही राज नहीं करते थे, वो लोगों के दिलों में राज किया करते थे। लेकिन ये धरती उनके साथ नहीं गई और वो चले गए दुनिया से। उन्होंने फिर कहा कि राजा राम आए, दुनिया में जो कोई नहीं कर पाया वो कर गए, समुद्र पर पुल बांध दिया और उनके राम के नाम का डंका गूंजता रहा दुनिया में। राम का नाम आज भी है, लेकिन वो भी अपने लोक चले गए। पृथ्वी तो यही है, ये धरती यही है, इस पृथ्वी पर दूसरे शासक आकर बैठ गए हैं। और ऐसे करते करते उन्होंने सारे उदाहरण देने के बाद में आखिर ये कहा कि राजा आते रहे जाते रहे, धरती यहीं रही, धन यहीं रहा, खजाने यहीं रहे, मुकुट यहीं रह गए, किले यहीं रह गए, महल यहीं रह गए, लेकिन लगता है चाचा मुंश एक तुम ही हो, तुम्हारे साथ ये धरती जाने वाली है। इसलिए तो तुम मुझ जैसे बच्चे को, जिनके पालन पोषण की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, उसको जल्लाद के हाथों सौंप दिया। श्लोक लिखा।
और श्लोक का अर्थ मैंने आपको बता दिया। एक भोज पत्र पर, पेड़ के छाल पर उसने खून से पत्र लिखा था। जल्लाद ने भी वो पढ़ा, पढ़ने के बाद उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कि किसकी नौकरी कर रहा हूं मैं? उसने कहा बेटा जल्लाद हूं पर इतना निर्दयी मैं भी नहीं हूं कि तुझे मार सकूं। जानवर की आंखें निकालकर वो लेकर गया और उससे बोला कि तू जा, मेरे रिश्तेदारी में कहीं छिप कर रहे। भेज दिया उसको, छिपा दिया। और जाकर के राजा से उसने कहा कि ये रही आंखें। उसने पूछा कुछ बोला था वो आखिर में? बोले अपने खून से उसने चिट्ठी लिखी थी आपके नाम। अब दिखाओ। और पढ़ा उसने, और पढ़ने के बाद बहुत रोया वो। का एक छोटी सी जिंदगी हमारी, छोटी सी श्वासों की पूंजी, और इंसान लोभ में आकर कितना पागल हो जाता है। कितना कोई बैर में पागल होता है, कोई लोभ में पागल होता है, कोई बदला लेने के लिए। मुझे किसी ने कुछ बोल दिया, मैं तो जिंदगी में छोड़ूंगा नहीं, मेरा तो जी जान का मेरे मान का सवाल हो गया। लगा रहे जिंदगी भर बैर विरोध करने में। यहां तो लालच था। अब इस लालच के चक्कर में अपने भतीजे को ही मारने के लिए उसने जल्लाद भेजा था। पत्र पढ़ा, पढ़ने के बाद समझ में आ गया कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया। बड़ा रोया, बहुत रोया, जमीन पर गिर पड़ा रोते रोते, और बार बार चिल्लाए भोज भोज तुम कहां हो, भोज तुम कहां हो। जल्लाद को दया आ गई, उसको देखकर कहा, बोले मैंने मारा नहीं, भले आप मुझे मार दीजिए। ये पत्र मैंने भी पढ़ा था और पढ़ के मेरी भी हालत खराब हो गई। मैंने उसके ऊपर दया कर दी और मैंने आपको बता दिया आप मुझ पर दया नहीं करोगे क्योंकि मैंने आदेश पालन नहीं किया। पर मैं मरने को तैयार हूं, अब बच्चे को मैंने नहीं मारा। अब सुनते ही मुंच ने उसके पांव पकड़े और कहा कि जल्लाद तू जल्लाद नहीं है, तू फिर भी दयालु है। जल्लाद तो मैं हूं। बड़ी कहानियां हैं और ये झूठी कहानियां नहीं है, इस देश में घटी हैं। और उसके बाद ये हुआ कि वो व्यक्ति बदल गया और उसने भोज को बुलाया, राज्य पाट दिया और कुछ जंगल में चला गया कि अब तक दुनिया की वस्तु पकड़ना सीखी थी, अब छोड़ना सीख रहे हैं। अब त्याग की दुनिया में प्रवेश करने की इच्छा है। इसलिए तो अपने देश में एक समय होता था जिस समय मोह का परित्याग करते हुए, वासनाओं का परित्याग करते हुए व्यक्ति वहां पहुंचता था कि जहां सर्वमेध यज्ञ होता था। श्री कृष्ण ने आगे एक शब्द कहा, 60वां श्लोक देखिए आप, दूसरे अध्याय का। यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मनः। हे कुंती पुत्र, मनुष्य भले ही विवेकशील हो, वह सदा पूर्णता के लिए प्रयत्न भी करता रहे, फिर भी उसकी प्रबल इंद्रियां उसके मन को बलपूर्वक विचलित कर देती हैं। कितनी भी साधना में चलता रहे, दो शब्द प्रयोग हुए हैं यहां, प्रसभम बलपूर्वक, प्रमाथीनि प्रबल इंद्रियां, बलपूर्वक शक्तिशाली इंद्रियां बुद्धिमान को भी खींच कर ले जाती हैं। इसलिए ये सोचना पड़ेगा कि अपने बाहों में बहा ले जाने वाली मनुष्य की इंद्रियां, ये सब क्यों समझा रहे श्री कृष्ण? इसलिए समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य कितना भी ज्ञान की ऊंची बातें करें, लेकिन अंदर के संस्कार व्यक्ति को प्रभावित कर लेते हैं। लेकिन ये बात ध्यान रखना, परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम को देख लो, वहां तक पहुंच जाओ, फिर ये माया लोक समाप्त हो जाएगा। ये बड़े मजे की बात है।
कि माया लोक में, इस पृथ्वी लोक में, इस संसार की विषय वासनाएं, ये सारी चीजें व्यक्ति को पागल करेंगी। लेकिन ये भी एक बात है कि जिसकी ये माया है वही समेटेगा इसको। अपने प्रभु का रस चखना शुरू कर दीजिए तो बात बनेगी। अगले श्लोक में जो उन्होंने कहा कि इंद्रियां बहुत शक्तिशाली हैं और वो प्रबलता से, ताकत के साथ खींच कर ले जाती हैं। किसको? बुद्धिमान को भी, समझदार को भी खींच ले जाएंगे। लेकिन फिर पलटकर पहले वाले श्लोक पर ध्यान दीजिए। परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम का दर्शन करके, ब्रह्म साक्षात करके बस फिर ये निवृत्त हो जाती हैं। जो छोटी मोटी कोई भी संस्कार रह गए, तो इसको सार में ऐसे समझिए, प्रत्येक व्यक्ति के साथ उसका चित्त, उसका मन, उसका अहम तत्व और उसका बुद्धि तत्व ये प्रभाव डालता है। और जो 17 तत्व सूक्ष्म शरीर के आत्मा निकलने के बाद साथ जाते हैं, उनमें स्मृतियां जाती हैं, उसी के कारण दोबारा जन्म होता है। आप अपनी साधना करते करते अंदर पड़े हुए सारे बीजों को तपस्या के द्वारा जला दीजिए। अब निर्वासना तक पहुंच गए आप, वहां तक पहुंच गए तो उसके बाद समस्या समाप्त है। अब आप मुक्त हैं। फिर मजे की बात देखिए कि जब तक वो बीज अंदर हैं, दोबारा आओगे दुनिया में, फिर ऐसे कहानी शुरू होगी, फिर इसी तरह से फंसोगे, इसी तरह से सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर आपने अपने अंदर के संस्कार जला दिए तो अब जो भाग्य बन सकते थे, किस्मत बन के रुलाने के लिए आते, आपने उसी को खत्म कर दिया। अब असली सौभाग्यशाली आप हो सकते हैं। सारे दुखों का अंत करने के लिए कहा गया साधना है, तप है। तो फिर कहा कि परखो अपने आप को, आपके अंदर की चाह कितनी है, अपनी व्याकुलता से परखो कि चाह के प्रति कितनी व्याकुलता है आपके अंदर, आपका प्रेम कितना है, इसको परखना तो त्याग से परखो। तो इस विषय में हम लोग चलेंगे कल, क्योंकि बहुत सुंदर विवेचन है ये मनोविज्ञान भारत का, जिसमें ये समझाया गया कि आदमी किस तरह से संसार में आकर बंधता है, फंसता है, और इस दुनिया में तरह तरह की चीजें होती हैं। कौन कहाँ क्या क्या हरकत करता है। ये राजा भोज की बात नहीं है, जिनके नाम पर आज भोपाल है, दारा नगरी है, मध्य प्रदेश में आज भी आप भोपाल में जाए ना तो वहां की झील में राजा भोज की एक मूर्ति दिखाई देती है। और भोपाल नगर में एक तरफ आप जाएं तो वहां पर उनका एक शिवलिंग है, बहुत ऊंचा लगा हुआ, जहां ऊंचाई पर खड़े होकर वो जल चढ़ाते थे, शिव पूजा करते थे। लेकिन अगर लोग जीत जाता तो भोज नहीं दिखाई देते। इस दुनिया में अगर सूरदास की वासना जीत जाती तो फिर सूरदास हमको नहीं मिलते। उन्होंने जीता अपने आप को, उसके बाद सूरदास जिस रूप में हमें मिले, एक अलग ही रूप हुआ। पूरी दुनिया में ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे, जिन्होंने जीत लिया वो दिलों पर राज करते रहे। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि साधना एक सुंदर मार्ग है।